अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री और इजरायली सरकार की सहायता से ईरान पर हमला करके किन्हीं दो देशों की सरकारों के बीच जो युद्ध शुरू किया था, अब डोनाल्ड ट्रंप के गले तक आ पहुंचा है। ध्यान से सुनना, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत गले तक आ पहुंचा है। ये खबर आप देखिए, ईरानी मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि अब तक ईरानी मिसाइलों ने केवल अमेरिकी सरकार की संपत्ति को और उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब एक नया ऑपरेशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने से पहले भी और राष्ट्रपति होने के साथ साथ भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी संपत्ति, जिनके होटल्स, जिनकी बिल्डिंगें यूनाइटेड अरब अमीरात और आसपास के अरबी देशों के अंदर बड़ी तादाद में है। वो एक बड़े बिजनेसमैन है। तो अब ईरान की तरफ से कहा गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति को निशाना बनाएंगे, लगातार उनके होटल्स पर, उनके रियल एस्टेट पर हमला किया जाएगा, जिससे कि मिडिल ईस्ट में उनकी संपत्ति पूरी धाराशाही हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किन्हीं दो सरकारों के बीच में ये युद्ध शुरू कराया था, लेकिन इस युद्ध की जो आग है उनके अपने गले तक पहुंच चुकी है। अगर ईरान हमला करता है तो बताया जाता है कि कई बिलियन डॉलर का नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को व्यक्तिगत तौर पर उठाना पड़ेगा, जिसकी भरपाई सरकार नहीं करेगी। सरकार सरकारी संपत्ति की भरपाई करती है, ना कि व्यक्तिगत संपत्ति की। जो डोनाल्ड ट्रंप के वहां पर होटल हैं, दुबई में बने हुए, शारजा में बने हुए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, रियल एस्टेट की कंपनीज खड़ी हुई हैं वहां, अगर उनको निशाना बनाती है IRGC, जो कि कह रही है कि बनाने के लिए जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ सकते हैं और उनकी जितनी भी संपत्ति है वो उनके हाथ से जा सकती है। तो बार बार जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस युद्ध को शुरू करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंस चुके हैं। इंटरनेशनल प्रेशर भी है उनके ऊपर, अपने देश के लोगों का प्रेशर भी है, अपने सेनेट के लोगों का प्रेशर भी है, और अब मामला व्यक्तिगत तौर पर भी आ चुका है। तो अब किस तरह से अमेरिका और ईरान की ये जो जंग चल रही है, ये शांति की तरफ जाएगी? कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें कि ईरान पीछे हटता हुआ दिखाई दे। प्रेस टीवी ने इस खबर को साझा किया है, इसे देखिए, इजरायली मीडिया ने ये खबर दी है और प्रेस टीवी ने इसको दिखाया है। ईरान न्यू जनरेशन मिसाइल कोज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, एक तस्वीर साझा करते हुए बताया है कि ईरान ने जो नई मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू किया है, उसने इजराइल के शहरों में भारी डिस्ट्रक्शन कर दिया है। बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं, आग की लपटें उठ रही हैं और काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज दोपहर की ही वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ईरान की तरफ से एक नई मिसाइल शुरू की गई है, जिसको कहते हैं सेजिल मिसाइल। सेजिल मिसाइल से टारगेट किया जा रहा है और इस मिसाइल को आयरन डोम या एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाते हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसी ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया है। बड़ी बड़ी आग की लपटें उठ रही हैं। और इसी के साथ साथ एक और खबर और एक और वीडियो तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इजराइल के शहरों में, तेल अवीव में जो बंकर बने हुए हैं, जिसको इजरायली प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ईरान की मिसाइलें इनका कुछ भी नहीं कर सकती, उन बंकर का हाल आज ईरानी मिसाइलों ने क्या कर दिया है। यहाँ देखिए, TMT ने साझा किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एन ईरानियन मिसाइल सक्सेसफुली स्ट्रक द अंडरग्राउंड बंकर इन द बिल्डिंग इन तेल अवीव। पहली बार ईरानी मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव की शहरों में बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे अंडरग्राउंड जो बंकर बने हुए होते हैं, सीधे उनको निशाना बनाया है और बंकर को ही उड़ा दिया है। खबर आप साइड में देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ तस्वीर आपकी स्क्रीन पर यहाँ देखिए कि लोग किस तरह से बंकरों का मलबा हटा रहे हैं। बड़ी इमारत के नीचे, जो बेसमेंट से भी नीचे बंकर बने हुए होते हैं, बताया जाता है कि 60-70 फीट नीचे ये बंकर हैं, 150 फीट नीचे ये बंकर हैं। तो 70 फीट और 150 फीट नीचे बंकरों को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। इजराइल के अंदर पैनिक का माहौल है, लोग डर के मारे बंकरों से निकलकर भी सेफ जोन की तरफ भाग रहे हैं। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, वो छुप गया है। युद्ध के दौरान अपने लोगों को सहानुभूति देने के लिए बाहर नहीं आ रहा है। बार बार उसकी मौत की खबरें आ रही हैं। हाल ही में उसने एक वीडियो जारी किया है कॉफ़ी पीते हुए, हाथ को भी दिखाया है कि देखो ये AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये मेरी 5 उंगलियां, मैं रियल में हूँ। लेकिन कहाँ है, लोकेशन नहीं बताइए। तो आप देख सकते हैं, ऐसे समय में जब अपने लोगों के बीच खड़ा होना चाहिए था, अपने लोगों को सहानुभूति देना चाहिए थी, इजरायली प्रधानमंत्री तो छुपा हुआ है।
अब कहाँ जाकर छिप गया है इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। एक तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई थे, जिनसे बार बार ईरानी इंटेलिजेंस के लोगों ने कहा कि हम आपको शिफ्ट कर देते हैं, हम आपको ऐसे सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर देते हैं जहां पर हमलों का असर नहीं होता है। तो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने मरने से पहले ये कहा था कि ईरान के 9 करोड़ जनता के लिए ऐसी जगहें मुहैया हैं। तो IRGC की तरफ से कहा गया कि 9 करोड़ लोगों को तो नहीं रख सकते। तो बोले जब उन लोगों को नहीं रख सकते तो मैं सुप्रीम लीडर, ईरानी सरकार का सबसे बड़ा सुप्रीम, मैं अपने लोगों को छोड़कर सुरक्षित जोन के अंदर चला जाऊं और मेरे लोग ऐसे शहरों के अंदर रहें। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था IRGC के इस ऑफर को और कहा था कि अल्लाह, मौत और जीत अल्लाह के हाथ में है, अगर मैं शहीद भी होऊंगा तो अपने लोगों के बीच में रहकर। यही वजह है कि उधर तो हमले हो रहे हैं, इधर ईरान के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और तमाम तस्वीरें वहां से निकल के आ रही हैं कि पीछे मिसाइलों के धुएं उठ रहे हैं और आगे लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। तो ये जज्बा जो बड़े बड़े लीडर्स का होता है किसी भी देश के, तो उनके लोगों के अंदर ऐसे ही इंकरेजमेंट आता है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू है जो अपने लोगों को अकेला छोड़कर न जाने किस बंकर में जाकर छिप गया है। तो यहाँ पर लोग लगातार नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, कह रहे हैं बाहर निकलो और ये जंग जो तुमने हमारे ऊपर मुसल्लत की है, जिसको इजराइल की जनता नहीं चाहती थी, इजराइल की जनता ने कभी नहीं कहा कि तुम ईरान के ऊपर हमला करो और ये जंग शुरू करो, तुमने ये जंग शुरू की है तो इसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमें यानी आम लोगों को इसकी परेशानी उठाने की। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से ये कहा कि अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो 9/11 जैसे हमले की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद होगा 9वें महीने में सन 2011 के अंदर अमेरिका में एक 9/11 हमला हुआ था जिसमें बहुत कुछ नुकसान हुआ था। तो उस हमले को दोबारा से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन ऑफिशियल और उसका इल्ज़ाम ईरान पे लगाया जाएगा, जिससे कि ईरान के खिलाफ हो जाएं अमेरिका के लोग और पश्चिम के सारे देश। अमेरिका अपने साथ सारे देशों को फिर ले लेगा कि देखो हमारे अंदर इतना बड़ा हमला हुआ है। तो ईरान ने पहले ही इस खबर को दुनिया के सामने रख दिया है कि हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है, अमेरिका के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग हमारे भाई हैं, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुस्लिम हो, जितनी भी जनता है, हम कभी भी जनता को नुकसान नहीं। ईरान ने कभी भी किसी देश की आम जनता के ऊपर हमला नहीं किया है, तो हम अमेरिका पर क्यों करेंगे? अगर अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ होता है तो हम पहले ही बताए दें। तो लिहाजा लोगों को ईरान ने पहले ही आगाह कर दिया। अब अमेरिका का ये प्लान भी फेल हो चुका है, ये भी पत्ते पिट चुके हैं उसके। अब आगे क्या चाल चलता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल को ताबड़तोड़ निशाना बनाया जा रहा है, बड़ा डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। साइड में आप देखिए, प्रेस टीवी ने इस खबर को साझा करते हुए बताया कि हिजबुल्लाह हिट्स इजरायली मिलिट्री एयरबेस नियर तेल अवीव। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास में इजरायली मिलिट्री का जो एयरबेस है, जहां से लड़ाकू विमान उड़ते हैं और जहां से लड़ाकू विमानों को लोकेशन दी जाती है, उसको हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उड़ा दिया है। लेबनान से तेल अवीव तक की मारक। तो अब इजराइल के ऊपर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि तुम तो कह रहे थे कि हिजबुल्लाह को हम डिज़ार्म कर देंगे, हिजबुल्लाह को लितानी नदी से हटा देंगे, हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार ही नहीं है जो इजरायली आर्मी को रोक सके। तो अब ये हिजबुल्लाह इजराइल की राजधानी तक कैसे हमले कर रहा है, कैसे मिसाइलें पहुंचा रहा है, तमाम सिस्टम को कैसे तबाह कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, साइड में आप देखिए कि ईरान ने इजराइल की सैटेलाइट का जो ऑफिस है, सैटेलाइट के माध्यम से जो तस्वीरें देखी जाती हैं और लोकेशन का पता लगाया जाता है कि ईरान की कौन सी फैसिलिटी कहां पर है, उसको हैक किया और उसके बाद उसको। तो ईरान के पास न केवल सिर्फ मिसाइल क्षमता है बल्कि टेक्नोलॉजी में भी ईरान बहुत आगे पहुंच चुका है। एक बार पहले भी ईरान ने स्टारलिंक, जो एलन मस्क की सैटेलाइट थी, ईरान में लोगों को प्रोटेस्ट के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए आई थी ताकि ईरान का माहौल और ज़्यादा ख़राब हो, तब भी ईरान की तरफ से स्टारलिंक को ब्लॉक कर दिया गया था। और आज एक बार फिर से ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे इजराइल की सैटेलाइट को ही डिसेबल कर दिया है ईरान में बैठे बैठे उसको हैक करके। बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी साइबर कामयाबी वहाँ पर मिली है।
रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवोरव ने कहा है कि अरबी देश अल्लाह से ज़्यादा अमेरिका से डरते हैं। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरबी देश हैं ये अल्लाह से कम डरते हैं और अमेरिका और इजराइल से ज़्यादा डरते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पहले इस तरह की कई बातें कही हैं। अब रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है। इन्होंने कहा है कि अरबी देशों को इस बात का ख्याल नहीं है कि हम ईरान की जनता की रक्षा करें या ईरान की संप्रभुता का ख्याल रखें, क्योंकि वो इनका पड़ोसी मुल्क है, बल्कि अमेरिका का खौफ है इनके दिल में। जबकि ईरान ने ये दिखा दिया है कि ईरानी ताकत किसी से नहीं डरती। तो रशिया के विदेश मंत्री ने ये ताना कसा है, तंज कसा है अरबी लोगों के ऊपर। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरबी देशों के जो हुक्मरान हैं उनकी मिट्टी कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है दुनिया के अंदर। जनता तो उनका असली चेहरा देख ही चुकी है और इसी के साथ साथ जो ईरान के अलायंस वाले देश हैं उनकी सरकारें भी इन अरबी देशों का असली चेहरा देख चुकी हैं। अब उसी के फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।